वो बहन जो माँ भी है। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली दिवाली रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े तो कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। तो मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ रक्षाबंधन पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भरकर देती हैं ना, उसको बंद करें ये सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन भी कुछ नहीं बोली। अगले दिन शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर मैं उसे बस में बिठा आया और वो चली गई। फिर कुछ समय बाद जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन भी सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ हक नहीं होता, उसका हक उसके ससुराल में है, जो लेना है अपनी ससुराल में जाकर ले। देखो माँ, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वह बेचारी खामोश रही। कुछ वक्त बाद बड़ा भाई अलग हो गया। उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा अपने हालातों पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा ले। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह जल्दी से जाने लगी। उसकी पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था और मेरी पत्नी की आंखें भी नम थीं। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए, क्योंकि बहन भी माँ का रूप होती हैं। दोस्तों, रजनी स्टोरी क्रिएटर टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।